Yeah, it's amazing. Yeah. It's we don't know that kind of religious that the people take that much energy and care and time to do in their religion. We don't know that in the Netherlands. So it's really Any religious event in Holland that is such No. magnitude? no. सर्वांना माझा नमस्कार. तुम्ही कसे आहात? Today is Pandharpur Wari. Pandharpur Wari. It is Ashadi Ekadashi. People, everyone calls each other Mauli. So Mauli is a god. So it means they are seeing God for everyone. जय हिंद दोस्तों, पंढरपुर वारी में शामिल हुए विदेशी मेहमानों ने जब पालकी का दर्शन किया तो उनकी आंखें भर आई और कहा ऐसा जुलूस, ऐसी एनर्जी और ऐसी मैग्नेटिक पावर जिंदगी में कभी नहीं महसूस करी है। Yeah, it's new for me. India is not new for me, but it's this kind, at this magnitude, and that people take the time to walk that long, because it's just 280 days that are running. 35 days, 210 kilometers. Yeah. With holy water. Not only holy water, they have सरप्राइजिंग चीज़ ये थी कि मोर देन 150 माइल्स जो है वो 21 डेज तक लोग पैदल सफ़र करके जो पांडुरंग है, जो कि लॉर्ड विष्णु जी का एक अवतार हैं, उनके दर्शन करने जाते हैं। बिल्कुल। और मैं कहती हूँ कि हम लोग डिफरेंट बिलीफ्स को देखते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स को देखते हैं और हर किसी की अपनी एक आस्था होती है और वो उसको कितनी डेडिकेशन से करता है। क्योंकि मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगी कि मैं इंडिया में देखती हूँ, मैं बाकी और बहुत सारी जगहों पर देखती हूँ। Inside everyone. So what does it mean? Everyone is Mauli. Everyone has a God soul, and everyone is equal. Everybody is Mauli. Everyone is equal. Everyone respect each other. There is no restriction like age restriction or gender or caste or something. This is a Marathi culture, I think, but he said about the Karnataka also. But I don't understand. They are coming from Karnataka to here, or also they are also celebrating in there. But no, I think they are walking in one place only. So they are coming, I think. दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया में एक ऐसी भी धार्मिक यात्रा होती है जहां 250 किलोमीटर की दूरी बिना रुके, बिना थके, ना बारिश में रुकते हुए, दिन रात करते हुए 21 दिनों में पैदल यात्रा पूरी की जाती है और लगभग 30 लाख से ज्यादा लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं। इस यात्रा में कुछ विदेशी मेहमान भी शामिल होते हैं और उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि यकीन नहीं होता है इतनी संख्या में लोग एक साथ निकलते हैं और इसी में एक अलग तरह की एनर्जी महसूस करती है जो कहीं नहीं फील करती है। दोस्तों, यह यात्रा भारत देश के महाराष्ट्र राज्य में निकलती है, जो कि दो महान संत के जन्म स्थान यानी पुणे से पंढरपुर तक भगवान विठ्ठल तक चलती है और इसी यात्रा में मराठी संस्कृति का अनुभव होता है। विशेष बात यह है कि यहाँ किसी का मजहब, धर्म, जात, पंथ, उम्र या तो फिर जेंडर मायने नहीं रखता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी पैदल यात्रा होती है जहाँ इतनी मात्रा में लोग एक जगह से दूसरी जगह भगवान के दर्शन के लिए एक साथ निकलते हैं, जहाँ हर एक व्यक्ति को माउली नाम से पुकारा जाता है। माउली यानी भगवान, और यहाँ हर एक व्यक्ति को भगवान कह के बुलाया जाता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष या बच्चा। ये अनुभूति इतनी असीम होती है कि यह भीड़ देखने से आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसमें दो महान संत श्री संत तुकाराम महाराज और संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज की पादुका को पालकी में लेकर पैदल से भगवान यानी विठ्ठल के दर्शन के लिए निकल जाते हैं। इस आयोजन को दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने भक्ति यात्रा में से एक माना जाता है, जहां लोग हर साल एक दिन इकट्ठा होते हैं और लगभग 250 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। यह यात्रा 8वीं शताब्दी से आज तक चलती आ रही है, जिसे अखंड यात्रा कहा जाता है। आपको बता दें कि हमारे संस्कृति इतनी महान और प्राचीन है कि हर पल आपको मानवता, प्रेम,
बंधु भाव, मन शांति का वचन सिखाया जाता है। ऐतिहासिक तौर की बात करते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान राजाओं ने इस परंपरा को खंडित नहीं होने दिया है। लोग अपने अपने जो उनके तौर तरीके होते हैं उनके मुताबिक चीजें कर रहे होते हैं, और वाकई में आप उनको देखकर हैरान होते हैं कि इतनी डेडिकेशन के साथ और इतनी तपस्या, क्योंकि ये काफी एक टफ मैं कहूंगी कि मुझे लगता है कि जैसे प्रोसेशन में आपको 21 डेज में चलना है, तो मुझे लगता है कि काफी आपको मुश्किल लगता है। हमारे जैसे लोगों को देखने में बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन जिन लोगों की डेडिकेशन बहुत ज्यादा होती है वो तो डेफिनेटली इसको जो है अच्छे से कर लेते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की जो जितनी भी आपकी लाइफ में चीजें आती है ना, उसके लिए ऊपर वाले की तरफ से अनुमति होना बड़ी जरूरी है। यार जिंदगी में जब कोई भी चीज करने की तमन्ना होती है ना, तो आप जो है वो बेशक उसमें आपको हजारों मील का सफर क्यों ना तय करके जाना पड़े, बेशक पैदल जाना पड़े, साइकिल पे, गाड़ी पे, कोई भी जो चीज हो उस पे जाना पड़े, आप जाते हैं। लेकिन भाई ये जो अभी हमने देखा है जिस तरह लोग भजन गाते हुए जा रहे हैं डिफरेंट तरीकों से, क्योंकि बीच में हमें कुछ नजर ऐसे आए जो कि पालकी टाइप आप कह सकते हैं, वो जो हाँ जो लॉर्ड पांडुरंग है ना, उनको मतलब लेकर वो जाया जाता है। नहीं उसमें तो लेके जाए, लेकिन हाँ, उसमें एक बैठे बोलते हैं ना। हाँ नहीं, एक वो थी ना जिसमें एक शख्स से वो बैठ के भजन पढ़ रहे थे। अच्छा, ठीक है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हमें कुछ ऐसी महिलाएं भी नजर आई जो कि भजन पढ़ रही थी। हाँ बिल्कुल, और मतलब बहुत सारी महिलाएं तो मैं कहती हूँ कि ऐसी ही थी बीच में, अगर देखा जाए तो मिडिल एज की या फिर उससे ज्यादा एज की जो लेडीज हैं वो हम लोगों को नजर आई। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये थोड़ा मुश्किल काम है कि आप इस एज में आकर अपनी जो तपस्या है वो दिखाएं, या आप इतना एक एक मुझे ऐसा लगता है कि काफी टफ आपको रहती हैं ये चीजें। बट ये है कि ये मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग इसलिए भी था क्योंकि बिल्कुल एक नया हम कहेंगे फेस्टिवल था हमारे लिए, जिसमें मतलब इतने सारे लोग ब्लेसिंग्स लेने के लिए एक तगोदो करते हैं। और जो लॉर्ड विष्णु हैं उनका अवतार है लॉर्ड पांडुरंग जी। और भाई दो इम्पॉर्टेंट चीजें होती हैं इसमें, अगर हम लोग गलत नहीं मतलब समझ रहे, क्योंकि हमें जितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है वो यही कि एक महीना जो जून और जुलाई का होता है, इसमें ये कहा जाता है कि जो अष्ट मंथ बोला जाता है ना, वो अष्ट मंथ में से एक मंथ होता है एकादशी। और जहां तक हम लोग ये अंडरस्टैंडिंग हो पाई है, हम लोग को ये समझ आई है कि 2 मंथ होते हैं अष्ट मंथ में से, एक एकादशी होता है जो कि जून जुलाई में आता है। और ऐसा कहा जाता है कि इस मंथ में जो लॉर्ड पांडुरंग हैं वो सो जाते हैं, और फिर उसके बाद जो कार्तिक मंथ आता है नवंबर में, उसमें वो जाग जाते हैं। तो इसी तरह से ये जो एक फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है। बाकी अभी ये कल फेस्टिवल आएगा, तो हमारी तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाती है तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।